आज हम देखने वाले हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज किसे कहते हैं और यहाँ पर चतुर्भुज के बारे में हम देखेंगे। किसी समतल पर चार रेखाखंडों से निर्मित बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। किसी भी समतल पर चार रेखाखंडों से निर्मित बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। बंद आकृति इसलिए कि देखिए हमने यहाँ पर चार भुजा तो यहाँ पर भी बना दिया, 1 2 3 4। यह बंद आकृति नहीं है तो चतुर्भुज नहीं होगा। चतुर्भुज होना का मतलब चार भुजा होनी चाहिए और ये बंद आकृति होनी चाहिए। ठीक है, चतुर्भुज होने के लिए चार भुजा होनी चाहिए और आकृति बंद होनी चाहिए, तो ये बंद आकृति है। ठीक है, तो किसी समतल पर चार रेखाखंडों से निर्मित बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज विभिन्न प्रकार के होते हैं। चतुर्भुजों के कई प्रकार होते हैं, उनकी आकृतियों के बारे में हम आगे देखेंगे भी। तो एक आकार है समलंब होता है, समांतर होता है और समांतर चतुर्भुज होता है, और उसके बाद सम चतुर्भुज होता है, आयत होता है और वर्ग होता है। ठीक है, सम माने बराबर, चतुर्भुज माने भुजा, यानी जिनकी चारों भुजा बराबर हो वैसे चतुर्भुज को हम कहेंगे सम चतुर्भुज। आयत है, वर्ग है, तो सभी आकृतियों में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अंतर है, तो इसके रूप को हम देखेंगे, समझेंगे इसको। हमारा देखिए यहाँ पर एक चतुर्भुज दिया हुआ है ABC, ये जो इसको कोर है, शीर्ष हैं, इनको देखेंगे। और चतुर्भुज की कुछ विशेषता यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है। जो चतुर्भुज होता है उसके जो चारों कोण होते हैं उनका योग जो है 360 अंश होता है। देखिए यहाँ का एक कोण हुआ, एक कोण यहाँ पर भी हमारा बनेगा, एक कोण हमारा यहाँ पर भी बनेगा, एक कोण हमारा यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि चार कोण बन रहे हैं, और चारों कोणों का अगर हम कहेंगे चार कोण, अगर एक कोण A, इसका नाम A हो गया, कोण B हो गया, और कोण C हो गया, और कोण D हो गया। ठीक है, इन चारों का योग की बात करेंगे तो 360 डिग्री का होगा, 360 अंश का होगा। ठीक है, चतुर्भुज में चार भुजाएं एवं चार अंतःकोण होते हैं। भुजाएं चार होती हैं, एक भुजा हमारी ये हो गई, दूसरी हमारी भुजा ये हो गई, तीसरी भुजा ये हो, और चौथी भुजा ये हो गई। और चार अंतःकोण होते हैं। अंतः माने अंदर, चतुर्भुज के अंदर चार कोण स्थित होते हैं, एक कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण और चौथा कोण। चतुर्भुज के अंदर चार कोण भी होते हैं। और कह रहा चतुर्भुज में दो विकर्ण भी होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं? दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली भुजा विकर्ण कहलाती है। तो एक विकर्ण हमारा यह बन गया, और दूसरा देखिए यहाँ पर ये D को B से मिला दिया, तो एक चतुर्भुज में दो विकर्ण भी होते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि एक चतुर्भुज के दो विकर्ण, चार अंतःकोण और चार भुजाएं और 360 डिग्री का कोण, यानी कोणों का योग होता है 360 अंश। चलिए तो आगे चलते हैं। अब चतुर्भुज के जो प्रकार हमने देखा था उसके बारे में अब हम विस्तृत पढ़ेंगे, देखेंगे चतुर्भुज के जो प्रकार हैं उनके प्रगुण प्रमुख क्या क्या हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम चतुर्भुज के प्रकार के लेते हैं। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? तो आइए देखते हैं। समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम जिसे हम कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं बराबर हों, समांतर चतुर्भुज या समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। यहाँ पर देखिए हमने कहा कि जो सम्मुख भुजाएं, इस भुजा के समानांतर जो भुजा ये होगी, और सम्मुख भुजा बराबर भी हैं, और यहाँ पर हम कहेंगे ये दोनों भुजा यानी AD का जितना लंबाई होगा उतना लंबाई CD का होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और समानांतर हों। देखिए भुजाएं बराबर भी होना चाहिए, समांतर भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम कहेंगे जितना लंबाई होगा DC का उतना लंबाई होगा हमारा AB का, और जो हमारी भुजा है जो है AB
यह समांतर होगी किसके, DC के। ठीक है, हम दूसरी तरफ बात करेंगे कि भुजा हमारी जो AD है, AD बराबर होगा BC के बराबर होगा, और ये भुजाएं आपस में यानी AD समांतर होंगी BC के। तो हमने यहाँ पर दो चीज़ें देख लिया समांतर चतुर्भुज की जो शर्तें होती हैं कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमने देख लिया। आगे चलते हैं, जो समांतर चतुर्भुज के प्रमुख प्रगुण हैं इनके बारे में हम देखते हैं कौन कौन से प्रगुण हैं। तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। पहले इसकी विशेषता है कि जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख भुजा बराबर हो। यहाँ पर हमने देखा DC जो है बराबर है AB के। दूसरी विशेषता पर हम आते हैं तो हम कहेंगे सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी जितना मान होगा हमारे कोण A का उतना कोण मान होगा हमारा C का, और सम्मुख कोण हमारे बराबर होते हैं। और अगली विशेषता है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जो इसको जो है विभाजित करते हैं, ठीक है, तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी हम कहेंगे अगर यहाँ पर कोई सेंटर O है तो हम कहेंगे जितनी जो है लंबाई हमारी होगी AO की लंबाई होगी उतनी लंबाई हमारी OB की होगी। ठीक है, जितनी लंबाई हमारा DO की होगी उतनी लंबाई हमारी OB की होगी। सॉरी यहाँ पर C लिखा हुआ है, एक मिनट। चलिए यहाँ पर O और C लिखा हुआ है, यहाँ कट गया था, ध्यान नहीं दिए। नहीं ना चलो था सुना था वो चीज़ से कहते हैं देर से चालू कर जाएगा तो पहले से सुनाई वहाँ से बंद कर देगा, 8% चालू करवा। खत्म। हाँ चलिए, कुछ नेटवर्क त्रुटि थी तो यहाँ पर हमने कहा कि OC है ये बराबर है। ठीक है, तो हमने कहा विकर्ण, और एक सबसे बड़ी बात है कि विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। यहाँ पर हम कहेंगे एक विकर्ण हमारा था DB और दूसरा जो विकर्ण था हमारा
AC ये बराबर नहीं होते हैं, नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं होते हैं, इस बात को याद रखना है। और इन्हीं के आधार पर जो हम जो है पर सवालों को हल करेंगे। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं समांतर चतुर्भुज के प्रगुण को, कि जो समांतर चतुर्भुज होता है आमने सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं जिसे कहेंगे बराबर होती हैं और दूसरी शर्त की समांतर होती हैं, बराबर के साथ समांतर होती हैं, ऐसे चतुर्भुज को हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के गुण में लिखा है कि समांतर चतुर्भुज का जो गुण होता है प्रमुख, कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, पहला हमारा गुण मिल गया। दूसरा चीज़ मिला कि सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो यहाँ पर हमने बताया कि सम्मुख कोण ए के बराबर कोण होगा सी, यानी जितना कोण हमारा कोण ए होगा उतना ही कोण मान हमारा सी का होगा। यदि कोण डी का मान भी हमारा कोण बी के बराबर होगा, तो सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को बराबर बराबर में बांटते हैं। ठीक है, यानी अगर यहाँ पर हम बात की जाएगी कि यहाँ ए से ओ जितना दूरी होगा, ए से ओ जितना दूरी होगा वही दूरी होगा ओ से सी। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको लिखा भी है। दूसरी तरफ कह रहा है कि जितना दूरी डी से ओ की होगी उतनी दूरी ओ की बी से होगी, तो इसे भी आप नोट कर लेंगे। विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, विकर्ण बराबर मतलब नहीं होते हैं, कहने का मतलब ए और सी की जितनी लंबाई होगी उससे या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा डी और बी की लंबाई। ठीक, चलिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। चलिए पतंग के बारे में कुछ सीख लेते हैं, पतंग की खासियत क्या होती है। यह भी एक प्रकार का चतुर्भुज है, क्योंकि इसके भी चार भुजा हैं। देखिए एक भुजा है ए से बी तक, दूसरी भुजा हमारी हुई बी से सी तक, और तीसरी भुजा जो हमारी हुई सी से डी तक, और चौथी भुजा हुई डी से ए तक। तो हमने यहाँ पर चार भुजा देख लिया, और यह आकृति पतंग की है। पतंग का आपने देखा है, तो ये हमारे देखिए एक भुजा हो गई। ठीक है, दूसरी भुजा हम करेंगे यहाँ बी से सी तक की जो भुजा होगी, चौथी भुजा तीसरी भुजा होगी सी से डी तक, और चौथी भुजा होगी ए से डी तक। चलिए, तो पतंग काइट ऐसी आकृति जिसके दो समान भुजाओं के असमांतर जोड़े हों, समांतर नहीं हो, असमांतर जोड़े हों। ऐसी आकृति जिसके दो समान भुजाओं के असमांतर जोड़े हों पतंग कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर दो समान भुजाएं हैं, बी और ए और डी और ए, लेकिन दोनों समांतर नहीं असमांतर है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर बी और सी की लंबाई और सी और डी की लंबाई दोनों क्या हैं, बराबर हैं, लेकिन असमांतर हैं। पतंग के गुण के बारे में हम आगे देखते हैं कि पतंग के गुण क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। समान भुजाओं के दो जोड़े होते हैं। पहली पतंग की हमारी जो विशेषता है कि जो समान भुजाओं के दो जोड़े होते हैं। दूसरी विशेषता में हम आते हैं तो विकर्ण एक दूसरे को 90 पर यानी समकोण पर विभाजित करते हैं। जैसे देखिए हमने कहा एक विकर्ण हमारा हुआ बी से डी तक की दूरी, दूसरा विकर्ण हुआ ए से सी तक की दूरी, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है चारों तरफ वहाँ पर 90 अंश का बन रहा है। ठीक है,
विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। यहाँ पर हम चतुर्भुज में देखते हैं, एक चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। तो हमारे एक विकर्ण का नाम है बी और डी, दूसरा विकर्ण हमारा है ए सी, दूसरा विकर्ण है ए और सी, और यह दोनों ही विकर्ण बराबर नहीं है। यह इसकी प्रमुख विशेषता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इस स्लाइड में एक और हमारी आकृति की चर्चा की गई है, जिसे हमने कहा वर्ग। वर्ग के जो है बहुत ही इसमें ध्यान देने की बात है कि वर्ग को लोग समझ नहीं पाते हैं और इसके प्रमेय को ध्यान में नहीं रख पाते हैं। आइए देखते हैं स्क्वायर क्या होता है। तो इसे आप याद करेंगे कि वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों वर्ग कहलाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, इतनी ही परिभाषा इसकी अधूरी परिभाषा होगी कि वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों वर्ग कहलाता है। यह वर्ग की अधूरी परिभाषा कही जाएगी। सबसे बड़ी बात है, जब तक यह नहीं जुड़ेगा कि इसकी आसन्न भुजाओं के बीच का कोण जो होता है 90 अंश होता है। आसन्न भुजा यानी ए बी की आसन्न भुजा हो गई ए डी, और ये जो आसन्न भुजा का जो कोण होगा वह होगा 90 अंश। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दोनों कोण होगा 90 अंश। वही हम बात करेंगे कि बी सी की आसन्न भुजा है ए बी है, तो इनका भी मान होगा 90 अंश। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा इसका भी मान होगा 90 अंश, यहाँ पर कहेंगे इसका भी मान हमारा होगा 90 अंश। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए जो वर्ग के गुण हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं हम थोड़ा। वर्ग के जो गुण हैं इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। हमने कहा वर्ग में 4 भुजा होते हैं और चारों बराबर होती हैं। प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है, और जितने भी अंतःकोण बनते हैं वैसे 4 अंतःकोण बनेंगे और चारों समकोण होते हैं। विकर्ण बराबर होते हैं, जो इसके विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पर एक हम आपको वर्ग बना दे रहे हैं। ठीक है, हमने थोड़ा बढ़िया नहीं बनाया है लेकिन आप ध्यान रखेंगे। बी सी डी, हमने कहा कि जितनी लंबाई होगी ए सी की उतनी ही लंबाई होगी बी डी की। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को 90 पर विभाजित करते हैं, 90 डिग्री विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। लंबवत होने का मतलब है कि जो यहाँ पर कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगली जो आकृति हमारी है उसके बारे में समझ लेते हैं। आयत। आयत क्या है? वह समांतर चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर हों। इसमें जो भी देखिए 4 भुजा होंगे और सम्मुख भुजा यानी सामने की भुजा बराबर। हम बात करेंगे ए डी बराबर होगा बी डी के, और हम कहेंगे कि जो ए डी होगा वह समांतर होगा बी डी के। ठीक है,
तो इन चीज़ों को देखेंगे। चलिए, तो आप जो हमने आज जो प्रमुख प्रगुण बताए हैं इसको अब याद रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कंप्लीट। अब हमारे आगे प्रश्न उत्तर भी होंगे तो इसको लगाएंगे, हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।